मैं हूं इसके गुंजन और आप देख रहे हैं काव काव न्यूज। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार की राजनीतिक स्थिति की। बिहार की राजनीतिक गलियारों में अभी गहमा गहमी का माहौल है। वैसे तो बिहार में तापमान की गिरावट जारी है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में पारा अभी भी भारी है और राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं बिहार में। ऐसे में आज हम बात करेंगे बिहार की मौजूदा राजनीतिक स्थिति की। इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं काव काव के विशेष संवाददाता अजय कुमार गुप्ता। अजय कुमार गुप्ता जी राजनीतिक विश्लेषणों के लिए जाने जाते हैं और आज इस चर्चा में हम इन्हें शामिल किए हैं ताकि ये हमारे दर्शकों को बिहार की राजनीतिक स्थिति के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें। तो अजय जी, मेरा आपसे पहला सवाल है कि आप पहले बिहार की राजनीतिक ताज़ा अपडेट बताइए, क्या चल रहा है बिहार की राजनीतिक गलियारों में? देखिए, बिहार की राजनीतिक जो स्थिति है वो काफ़ी गर्म है। गर्म इस मायने में है कि अभी आप देख सकते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू की कमान ले ली है। यानी ललन सिंह के इस्तीफे के बाद ये स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उसके बाद जब ये पटना आए, यानी बिहार आए, दिल्ली से बिहार आए, तो आप एक चीज़ आप देख सकती हैं कि महागठबंधन यानी हम कह सकते हैं आरजेडी के तरफ से कोई भी उनको शुभकामना देने के लिए नहीं पहुंचा। नहीं तेजस्वी यादव, न लालू यादव, किसी ने शुभकामनाएं नहीं दी। हाँ, एक बार मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने जरूर शुभकामनाएं दे दी, लेकिन उनके पहुंचने पर उनके घर जाकर जैसे राजद के तरफ से नीतीश कुमार का स्वागत गर्मजोशी से नहीं की गई। नीतीश कुमार राजद के तरफ से, जदयू के तरफ से तो लोगों ने किया, बहुत ही गर्मजोशी से किया, लेकिन राजद के तरफ से किसी ने गर्मजोशी नहीं दिखाई। ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। आज की अगर ताज़ा स्थिति और बात करें तो आज राबड़ी देवी, पूर्व बिहार की मुख्यमंत्री, उनका जन्मदिन था और नीतीश कुमार के तरफ से भी शुभकामना नहीं दी गई है। ये सियासी एक मायने है। और आप जो हम लोग खबर चला रहे थे, इसके पहले भी काव काव न्यूज ने चलाया भी है कि नीतीश कुमार का मन डोल रहा है, यानी महागठबंधन से कहीं इनका मोह भंग होता हुआ नजर आ रहा है। राबड़ी देवी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री हैं और अभी जदयू राजद के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाई हुई है। तो ऐसे में नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी को शुभकामना न दी है उनके जन्मदिन के अवसर पर। बता दें आपको कि आज बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का जन्मदिन है, लेकिन नीतीश कुमार ने शुभकामना नहीं दी। इसका एक सियासी मायने होता है और इसको लेकर बिहार की राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार तेज है। और इस स्थिति में अभी इसके सियासी मायने में एक और भी चीज़ खबर आ रही है कि पता चला है कि तेजस्वी यादव बीमार हैं, इसलिए भेंट करने नहीं जा रहे हैं। तो ये बात स्पष्ट हो रही है कि कहीं ना कहीं दरार पड़ चुकी है। अगर दरार नहीं पड़ती तो ऐसी बातें अभी तक नहीं आ रही थी। और इसका मतलब तेजस्वी बीमार हों और नीतीश कुमार मिलने तक ना जाए। और इसका एक मतलब हम लोगों ने जो खबर चलाई थी उसकी पुष्टि होते हुए नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं ये एनडीए में जा सकते हैं और इनका झुकाव है बिल्कुल। यानी कि जदयू और राजद में दरार निकल कर सामने आ रही है। वैसे भी नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद, यानी जैसे ही नीतीश कुमार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, वैसे ही तेजस्वी ने ऑस्ट्रेलिया दौरा अपना रद्द कर दी। तो इसको लेकर के भी ये कयास लगाए जाते रहे हैं कि राजद और जदयू में दरार अब दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बात कहीं ना कहीं स्पष्ट होती जा रही है कि मतलब मुख्यमंत्री जो बिहार के हैं वो एनडीए में जाएंगे। अब यहाँ एक सवाल आ रही है कि एनडीए में जाएंगे तो क्या ये मुख्यमंत्री बने रहेंगे? इस बात पे बीजेपी नहीं मान रही है। आपको मुख्यमंत्री का पद छोड़ना होगा और वो एक पद जो एनडीए के संयोजक का है वो संयोजक बनाने के लिए तैयार है कि आप एनडीए में आइए, शामिल हो जाइए, हम आपको बड़ा ओहदा दे रहे हैं और ससम्मान ले आ रहे हैं, आप संयोजक बन जाइए।
ठीक है। अब केवल बात इनके तरफ से अटकी हुई है कि नीतीश कुमार हाँ बोल रहे हैं कि ना बोल रहे हैं, यही बात है। यानी कि बीजेपी की तरफ से नीतीश के स्वागत की पूरी तैयारी की जा चुकी है, प्रस्ताव उनको भेजा जा चुका है। अब डिसीजन, अंतिम निर्णय नीतीश कुमार को लेना है कि वो एनडीए में शामिल होकर एनडीए गठबंधन का संयोजक बनना स्वीकार करते हैं या नहीं। स्वीकार करने के स्थिति में भी बीजेपी के तरफ से ये शर्त रखी गई है कि अगर नीतीश कुमार एनडीए के संयोजक बनते हैं तो उनको बिहार के मुख्यमंत्री का पद छोड़ना होगा और बीजेपी अपने लोगों को, अपने किसी नेता को बिहार का नया मुख्यमंत्री बनाएगी। वैसे काँव न्यूज़ से हम लगातार ये खबरें चलाते रहे हैं और सबसे पहली बार काँव न्यूज़ ने ये खबर चलाई थी कि नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के संयोजक बन सकते हैं। तो आइए अब अगले सवाल के तरफ मुड़ते हैं। और लेकिन अजय जी, बात ये भी है कि इंडिया गठबंधन के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने भी अब इस बात के लिए तैयारी शुरू कर दी है, या यूं कहें कि पूरी तरह से नीतीश कुमार को मनाने की तैयारी हो रही है कि उन्हें इंडिया गठबंधन का भी संयोजक बनाया जा सकता है। देखिए, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये इनकार करते रहे हैं कि हमको कोई पद नहीं चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल तय है कि मुख्यमंत्री संयोजक बनने के लिए इनके नाम का प्रस्ताव था, लेकिन प्रस्ताव उस दिन पारित नहीं हुआ और सर्वसम्मति से बातें नहीं बनी। इस बीच में खड़गे जी का नाम ममता बनर्जी ने डाल दिया और वो वहाँ से ये थोड़े से नाराज़ दिखे। हालांकि लालू यादव भी इस बात को लेकर थोड़ा नाराज़ दिखे और ये दोनों लोग बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए ही और मीटिंग छोड़ के चले आए। वहीं से अब ज़्यादा चीज़ हुई। अब बात ये भी है कि एक्चुअली में कि देखा जाए तो कांग्रेस ने, या ऐसे कह सकते हैं कि इंडिया अलायंस में जितने भी नेताओं की बात करें, ये नीतीश जी पहले से भी कहते आ रहे हैं कि जल्दीबाजी करनी चाहिए, हम लोगों को संयोजक का पद देना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को लड़ना किससे है उसको देखना चाहिए। अभी आप देखिए कि रिजल्ट आने के बाद से, यानी 5 राज्यों के जो चुनाव हुए उसके रिजल्ट आ गए, बीजेपी लोकसभा की पूरी तैयारी कर रही है और आप संयोजक भी तय नहीं कर रहे हैं कि किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। ये एक बहुत बड़ी कमी थी और शायद हमको लगता है कि नीतीश जी का यही एंगल है जो उनको एनडीए से दूर कर रहा है, इंडिया गठबंधन से दूर कर रहा है। यानी कि इंडिया गठबंधन के नेताओं ने नीतीश को संयोजक बनाने में देर कर दी और ये देर केवल कांग्रेस के लोगों के तरफ से ही नहीं या अन्य दलों के तरफ से ही नहीं, खुद लालू जी ने भी नीतीश का पुरजोर समर्थन करने में देर कर दी। इसमें कांग्रेस की बहुत बड़ी चूक है। नीतीश जी खुल के इस बात को बोलते भी रहे हैं कि कांग्रेस 5 राज्यों के चुनाव में मस्त है, उसको कोई चिंता नहीं है। बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बहुत अधिक कांग्रेस के तरफ से ही। जब पहली बैठक इंडिया गठबंधन की बिहार में हुई थी, उस समय लालू प्रसाद यादव ने भी राहुल गांधी को दूल्हा बनाने की बात कही थी और सबको बाराती बनकर चलने की बात कही थी। उसके भी राजनीतिक संकेत निकाले गए थे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव संकेत में बड़ी बड़ी बात कह जाने के लिए जाने जाते रहे हैं। तो उस समय भी राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा हुई थी कि लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार के बदले राहुल गांधी को एनडीए गठबंधन का संयोजक और फिर यूं कहें कि प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बनाने के लिए ज़्यादा तत्पर है। बिल्कुल, ये बात ठीक है, लेकिन वहाँ खुल के बातें नहीं हुई थी लेकिन खुल के बातें कर दी। हाँ। और केजरीवाल उसमें समर्थन कर दिए। लेकिन जब बाद में लालू प्रसाद यादव को ये लगने लगा कि अगर नीतीश कुमार को एनडीए का इंडिया गठबंधन के तरफ से पीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया जाता है, संयोजक नहीं बनाया जाता है, तब तक तेजस्वी के लिए बिहार का रास्ता साफ नहीं होगा। तो अंततः उन्होंने फिर से हामी भरी और नीतीश को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाए जाने का समर्थन किया और पुरजोर समर्थन किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बिल्कुल बिल्कुल, ये देर हो चुकी थी और देर होते गई। बीच बीच में बहुत बार नीतीश कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार अपने पार्टी जदयू के अंदर की गतिविधियों को देखते हुए और फिर
उसके बहुत सारे कारण रहे। पिछले चुनाव, पिछले वीडियो में हमने इसकी चर्चा भी की है। और अंततः नीतीश कुमार ने जदयू की कमान अपने हाथ में ले ली ताकि वो अपनी पार्टी से संबंधित जरूरी फैसलों को वो बगैर किसी रुकावट के वो ले सके। हाँ, ये बात भी ठीक है, लेकिन ये भी बात सही है कि इस बीच में ललन सिंह का एक मोड़ आया। ललन सिंह बिल्कुल चाहते थे कि मतलब आरजेडी से गठबंधन होकर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, ठीक है। हालांकि वो सिरे से नकारते रहे हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कुछ सत्यता नजर आ रही है कि वो इस बात को वो चाहते थे कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने। ललन सिंह पूरी तरह से इस बात के लिए कोशिश कर रहे थे कि जदयू और आरजेडी का गठबंधन कभी भी न टूटे, जदयू बीजेपी की ओर न जाए। लेकिन नीतीश कुमार अंततः जदयू की कमान अब अपने हाथों में ले चुके हैं और ताकि वो पार्टी से जुड़ी कोई भी फैसले को अपने मर्जी के हिसाब से ले सके और इसमें कोई बाधा उत्पन्न न हो। हाँ, इसके पीछे एक हम लोग बात ये भी कर रहे थे ना कि राज्यों के विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस की बुरी हार हुई है और इसका भी संदेश एक अच्छा नहीं गया है और नीतीश कुमार इसके बाद संभले हैं। नहीं, वो चाहते थे कि मतलब सब लोग मिल के लड़े। जब इंडिया अलायंस हो गया है तो हम लोग मिल के लड़े, कोई ताकत दिखे और गठबंधन की ताकत दिखे, लेकिन ये नहीं ये करने दिए। कांग्रेस अकेले लड़ी, इसके लेके अखिलेश जी भी नाराज रहे। अखिलेश जी भी कहते रहे कि नहीं, मतलब रिजल्ट आने के बाद कि हम लोग चाहते थे, स्पष्ट हो गया। सभी लोग साथ में मिलकर लड़ते, यानी कि इंडिया गठबंधन अपने सारे घटक दलों के साथ लड़ता तो चुनाव के परिणाम कुछ विपरीत भी हो सकते थे। नहीं भी होते तो मतलब ये जब आप अलायंस बना लिए हैं तो एक संदेश तो जाता है ना कि हाँ अलायंस लड़ी है। ये तो संदेश भी गया कि अलायंस लड़ी है, और अलायंस लड़ी भी नहीं तो टूट तो यहीं से दिखाई देने लगे कि आप इंडिया अलायंस बना लिए हैं और उसके बाद लड़ भी नहीं रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद एक दूसरे को कटाक्ष भी कर रहे हैं। हम बात करते हैं पड़ोसी राज्य झारखंड की, और क्या कि झारखंड से भी एक चौंकाने वाली चीज़ नज़र आ रही है। नज़र ये आ रही है कि 31 दिसंबर की ही मतलब तारीख में वहाँ से एक विधायक है सरफराज अहमद ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा उनका 31 दिसंबर को ही स्वीकार कर लिया गया विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा। तो अब ये सरफराज जी का जो इस्तीफा है वो एक सरगर्मी ला दिया है कि कहीं ना कहीं चूंकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास 7 बार ईडी के नोटिस आ चुके और एक बार भी अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया है। तो शायद यहाँ ये लग रही है कि कहीं ना कहीं कुर्सी फिर बदलेगी। बदलने का ये मतलब ये है कि इनका जहाँ मतलब इस्तीफा हुआ है, इनको हो सकता है कि राज्यसभा से भेज दिया जाए और सरफराज अहमद को राज्यसभा से भेज दिया जाए और जो विधानसभा सीट खाली होगी वहाँ उपचुनाव करा करके और अपनी पत्नी यानी हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को खड़ा करना चाहते हैं कि वहां से कर देंगे और उसके बाद से हम मुख्यमंत्री इनको बना देंगे। तो सारी चीज अगर ईडी के मामले में सातवां सम्मन है, 7वें सम्मन पे एक भी जवाब नहीं दिए, 7वां सम्मन आ गया। हेमंत सोरेन की कुर्सी जाती है तो वैसे में हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाएंगे और उसके बाद जो सीट सरफराज अहमद के इस्तीफे से खाली हुई है उस सीट से उनको चुनाव लड़ाएंगे और सरफराज अहमद को राज्यसभा भेजेंगे। ऐसी सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें मिल रही हैं। तो लेकिन नीतीश कुमार की दिलचस्पी झारखंड की ओर क्यों बढ़ी? हाँ, वो अब तो हो सकता है कि मूड बनाए हो एनडीए में जाने के लिए। तो सारे जगह पे जहाँ ये पड़ोसी राज्य है वो तो पहले तो एक ही था, तो पड़ोसी राज्य है तो वहाँ भी अपना जनाधार बना रहे हैं। ऐसे वो अपना सीट हो सकता है सीट शेयरिंग के मामले में कहीं बात करें कि हमको लोकसभा का एक आध सीट वहाँ भी दिया जाए, हमारा जनाधार बने। तो अब इस पर अभी कोई विशेष नज़र नहीं आई है, लेकिन जैसे ही आएगी फिर हम लोग दर्शकों को बात करेंगे, इस पर बताएंगे। तो ये थी बिहार की ताजा राजनीतिक स्थिति। बिहार को लेकर अभी पूरे देश की निगाहें बिहार पर बनी हुई है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नीतीश कुमार के एक एक कदम पर लोगों की नज़र है। बिहार में खरवास का बड़ा महत्व माना जाता है और 14 जनवरी तक ये खरवास रहने वाला है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति, यूँ कहें कि खरवास के बाद मकर संक्रांति के दिन ये खरवास ख़त्म होता है और इसके बाद सभी नए काम किए जाते हैं।
तो बिहार में भी ये उम्मीद है कि खरमास के बाद यानी मकर संक्रांति के बाद बिहार की राजनीतिक गलियारों में कोई नए बदलाव होने की उम्मीद जताई जाती है। तब तक यहाँ की पल पल की खबरें हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप जुड़े रहें काँव काँव न्यूज़ के साथ और देखते रहें देश विदेश और प्रदेश से जुड़ी ताज़ा खबरें। तो मैं इसके गुंजन अब लेती हूँ आपसे विदा, फिर हाजिर होती हूँ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।